हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। और अभी मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, क्योंकि अब आ चुका है गर्मी। और गाइस, मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। वो ये बात है कि अब जैसे मैं यूट्यूब पे एक डेढ़ साल से ज़्यादा से मैं काम कर रही हूँ, एक डेढ़ साल से। पर अब मेरे 999 सब्सक्राइबर हो गए थे, ठीक है। बस एक सब्सक्राइबर बाकी था और 1000 पुर जाते, पर किसी ने अब एक अनसब्सक्राइब कर दिया। पर कोई नहीं, अगर कोई कर भी दिया तो उससे कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता है। पर सब्सक्राइब तो मायने रखता है। पर इतने दिन के बाद अब मेरा 1000 सब्सक्राइबर, कुछ दिन के बाद जितना टाइम भी लगे जो भी हो, पूरी ही जाएगा 1000 सब्सक्राइबर। और लेकिन मेरा वास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे कि मैं उतना वो नहीं बना पाती हूँ थंबनेल सही से। और पता नहीं मेरे ब्लॉग में क्या मिस्टेक है, जो भी है। पर मेरा उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है चैनल, जिस तरह से मैं हमेशा डेली ब्लॉग बनाती हूँ। डेली ब्लॉग डेली ही रहता है। जब तबीयत ख़राब हो जाए तो अलग बात है, तब मैं नहीं बनाती हूँ। और अभी भी थोड़ा सर्दी है, आग भी थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा फुला हुआ। और सर्दी है क्योंकि एलर्जी है हम लोग को। तो मुझे इस बात का खुशी भी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर अब कंप्लीट हो जाएंगे। बट इस बात का मुझे गम भी है कि मैंने कितना मेहनत किया है। अभी आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो मेरे कम से कम आपको 1500 1500 वीडियोस मिलेंगे। इसमें से कुछ शॉर्ट्स होंगे, कुछ फुल ब्लॉग होंगे। और मैंने कितनी मेहनत की है यूट्यूब के लिए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए। अगर मुझे हंसी नहीं आती है तो भी मैं वहाँ पे हंस के बात करती हूँ। अगर मुझे मेकअप करने का मन नहीं होता तो भी मैं मेकअप करके आती हूँ। अगर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता तो भी मैं बनाती हूँ। मेरा डाटा खर्च करने का मन नहीं करता तो भी मैं उस पर करती हूँ, उस पर इन्वेस्ट करती हूँ अपने डाटा में। मतलब इतना सारा मेहनत मैं करती हूँ। भले मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है, थोड़ी मोड़ी, उतना मुझे आइडिया नहीं है। और थोड़ा सा थंबनेल वगैरह डिस्क्रिप्शन का भी मुझे पता नहीं था कि उसमें पहले मैं डिस्क्रिप्शन, मुझे कल ही पता चला कि जब हम लोग डिस्क्रिप्शन सॉरी जब हम लोग वहाँ पे थंबनेल के नीचे जो लिखते हैं टाइटल, वहाँ पे हैशटैग शेयर वायरल वीडियो नहीं लिखते। तो मैं पहले तो नहीं लिखती थी, फिर मैं लिखती थी। और फिर वो सब शायद डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, ये भी मुझे पता नहीं था। शायद मैं उतना गौर नहीं की थी। और फिर मैं इतना मेहनत करती हूँ फिर भी मतलब मैं या तो मुझे लोग उतना पसंद नहीं करते हैं कि सब्सक्राइब करें, या फिर उनको शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो, या फिर मैं वायरल नहीं हो पा रही हूँ, या फिर मेरा लक ही थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं सोचती हूँ कि शायद लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, उतना व्यूज़ नहीं देते हैं, तो बस मुझे लगता है शायद मेरी लक की गलती है। तो इसलिए मैं उतना यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाती हूँ जिस तरह से मैं मेहनत करती हूँ। अगर आज के टाइम में अगर आप पानी पूरी बेचेंगे ना, इतना टाइम इन्वेस्ट करके, तो अच्छा खासा कमा लेंगे। बट मैं यहाँ पे एक बस एग्ज़ाम्पल दी। ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी पूरी बेचने लगूँगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पानी पूरी बेचना या कोई भी काम करना या ट्यूशन पढ़ाना या कुछ भी करना, खुद भी पढ़ना, ये सब कुछ बुरा है। कोई भी काम तो ऐसे बुरा नहीं होता है। लेकिन मेरा यूट्यूब पे एक होता है ना कि मन बनाने का, तो ये मुझे अच्छा लगता था है, इसलिए भी मैं बना लेती हूँ। और बहुत बार मैं बहुत सोचती हूँ कि इतना, जो लोग का कम वीडियो रहता है उन लोग का मैं सब्सक्राइबर देखती हूँ, अरे इतना ज़्यादा है। हाँ, उन लोग का थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, मेरे से थंबनेल अच्छा बन नहीं पाता है। और अंदर में कुछ होता नहीं है सही से ढंग का। बट मैं अच्छा से मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। और तो थंबनेल मेरा गड़बड़ होता है, इस गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और क्या होता है, मैं ज़्यादा मोबाइल के आगे में ऐसे चला लेती हूँ तो आँख में दर्द हो जाता है भाई। और फिर इतना यूट्यूब कम से कम, मतलब कि चलो ठीक है, मेरा थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में गलती है मेरा, तो फिर लेकिन फिर भी मैं जो वीडियो बनाती हूँ और तो मैं वीडियो देखती हूँ तब बुरा बुरा वीडियो रहता है, मतलब बेकार से रहता है, पर वो लोग वायरल हो जाते हैं। एक तो यूट्यूब पे ये थंबनेल डिस्क्रिप्शन तो ही मायने रखता है, ये साथ साथ
लक भी बहुत मायने लगता है। अब आपकी लाइफ में लक होगा तो आप बहुत अचीवमेंट कर पाएंगे। मैं भी सोचती हूँ काश भगवान थोड़ा सा मुझे लकी बना दे, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ बहुत बड़ा, मैं बहुत कुछ कर लूँ, मेरे पास कार हो, बड़ा बड़ा घर हो। इतना तो मैं सपना सच का नहीं देखती हूँ। मेरे पास अगर 20 रुपया भी है तो मैं टोटो पे चली जाऊँ, मेरे लिए वही बहुत कुछ है। ज़्यादा मुझे सपना देखना भी पसंद नहीं, बस इतना ही सपना देखती हूँ थोड़ा बड़ा मेकअप का, जो कि मैं पूरा कर पाऊँ। उतना बड़े सपने की ओर मैं ज़रा सा भी नहीं देखती हूँ। जिस तरह वो बड़े सपने मुझे नहीं देखना चाहते हैं, उस तरह मैं बड़े सपने को भी नहीं देखना चाहती हूँ। बट लाइफ में इतना तो मैं अचीव करना चाहती हूँ कि मैं अपना कुछ मेंटेनेंस निकाल पाए, और फिर थोड़ा अपना मतलब आराम से रह पाऊँ, किसी से मुझे मांगना ना पड़े। पर पता नहीं किस्मत को और कायनात को क्या मंजूर है, ये मुझे नहीं पता। पर इस बात का मुझे अब खुशी भी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पुरने वाले हैं, और इस बात का दुख भी है कि मैंने इतना मेहनत किया है, इतना ज़्यादा मेहनत किया है मैंने। अगर कोई इतना वीडियो बनाया होगा तो उस पर कितना सारा पैसा आया होगा, कितना लोग कमा भी लिए होंगे। अगर आप कम भी कमा रहे फिर भी आप कमा रहे हैं, पर मैंने आज तक 1 रुपये भी यूट्यूब से नहीं कमाया, और मैंने अपना टाइम दिया, अपना अपना इसमें मैं अपना इन्वेस्ट की हूँ। अगर लाइट इन्वेस्ट होता है टाइम इन्वेस्ट होता है, रिचार्ज इन्वेस्ट होता है, फिर मेकअप भी इन्वेस्ट होता है, तो इतना कुछ इन्वेस्ट होता है। और ड्रीम्स को अचीव करने में अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए, पर अब मुझे ये डर है, मेरा वॉच आवर इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि आप सोच नहीं सकेंगे कि कितना ज़्यादा कम है वॉच आवर, बहुत ज़्यादा कम है। इस बात से मुझे बहुत दुखी हूँ। पर सबसे बड़ा बात है, मैं यूट्यूब पे आज इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का हमेशा से बचपन में अच्छा से हीरोइन के जैसे रहने का, अच्छे से रहने का, ये सब मुझे बहुत शौक़ है। ये सारा कि मैं अच्छे ड्रेसेस पहनूँ। आज मेरे पास थोड़ा भी पैसा होता है, मैं फटाक से ना कपड़े में उड़ा देती हूँ पैसा। बाद में मेरे पर्स में कुछ पैसा रहे या ना रहे, मैं लिपस्टिक, और ये मेरी थोड़ी गलत भी आदत है। पर मुझे लगता है अगर लाइफ में हम लोग अपने जो है अपने नीड्स को, अपने शौक़ को पूरा कर पाए नहीं पाए तो क्या कर पाए। और क्योंकि कपड़े और मेकअप ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, पर जैसे कि हम लोग कुछ भी, अभी तो मैं कुछ अर्न नहीं करती हूँ, पर जो भी हम लोग जमा करते हैं थोड़ा मोड़ा, पर उससे इतना खरीदना भी बहुत मुश्किल होता है। या कभी कुछ पापा दिए या कोई भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना भी खरीदना पॉसिबल नहीं है हम लोग मिडिल क्लास के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा बस, और मैं, आप लोग सोचेंगे कि तुम इन्वेस्ट क्यों करती हो कपड़े में, मेकअप में, थोड़ा बचा कर रखो। पर मुझे लगता है आजकल की जो लाइफ है ना, ये बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए ज़िंदगी में पता नहीं है। इसलिए मैं अपने शौक़ को हमेशा पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी शौक़, अगर मैं पसंद करूँ तो मुझे 25-50 लाखों के कपड़े पसंद आ जाएंगे, पर मैं अपने शौक़ को कम में रखती हूँ। मुझे कम दाम के कपड़े बस मुझे चाहिए, और मैं मेकअप खरीद लेती हूँ, और मैं इसी से खुश रहती हूँ। और क्या चाहिए लाइफ में। और जैसे कि बीमार पड़ने पे मेडिसिन चाहिए, चाहे लाइफ में, वो तो मुझे चाहिए। और मुझे लगता है मेरे लिए एक बेस्ट मेडिसिन कपड़ा भी है और मेकअप भी है, इसलिए मैं इस पर इन्वेस्ट करती हूँ। आज मेरी मम्मी अभी काम करी, तो मैं आप लोगों को फिर भी दिल से शुक्रिया करने वाली हूँ कि अब मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। बट फिर भी चलो, एक काम तो मैं पूरा करने वाली हूँ 1000 सब्सक्राइबर का। अब पता नहीं वास्ट टाइम कब फुटेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। 1 साल 2 साल कितने साल में फुटेगा, ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और सर्दी हो चुकी है, और क्योंकि अब आ रहा है गर्मी का मौसम, तबीयत ख़राब तो पक्का मेरा रहने वाला है, तो मुझे आराम से पता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर ली, और बात करने से मन हल्का होता है, बातें ज़्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है। जब भी मैं कुछ दिल का कहना चाहती तो लंबी बात हो जाती ही है। और हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें रहती है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं होता, उसके पीछे लाखों करोड़ों दर्द होते हैं। और जब हम लोग अपना दर्द तभी किसी को सुना सकते हैं, लोग हमें तभी पसंद करते हैं
जब हम लोग का नाम हो। अगर मैं आपको अभी अपना दुख दर्द सुनाने लगूं या कुछ भी ऐसे, मुझे दुख दर्द सुनाना उतना पसंद नहीं है, रोना, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है या फिर आप मतलब स्ट्रगल का लाइफ जीते, तो कभी ना कभी फेस की तबीयत खराब रहेगा तो आपके मुंह से निकल जाता है। तो जब तक मैं कुछ बड़ी यूट्यूबर या मैं अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल नहीं कर लूँ ना, तब तक लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं उतना भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलती हूँ कभी भी, क्योंकि अगर आपको लोग तभी सुनेंगे जब आपका कोई नाम होगा, जब आपके पास पैसे होंगे और आप कोई भी अपना ही काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपके पास तभी लोग आएंगे जब आपका कोई ब्रांड होगा। याद रखिएगा, चाहे अपने हो चाहे कोई और, आपको तभी कोई पसंद करता है जब आपका कोई नाम होता है, आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई लाइफ में अचीवमेंट नहीं हो और आपका कोई ज़्यादा नाम नहीं हो, तो आपके अपने भी आपके पास नहीं आएंगे। और जब आपका अचीवमेंट हो जाए, आप लाइफ में कुछ कर लें, तब आपके पास लोग भी आएंगे और बातें भी कहेंगे और कहेंगे अरे आप तो मेरी अपनी है, आप मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो। लाइफ का ये एक बीटर ट्रूथ है जो कि बहुत बड़ा सच है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और आप मेरी भावनाओं को समझ सकते होंगे। और प्लीज़ आप मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर व्लॉग ना हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। मैं आपसे बस विश कर सकती हूँ और भगवान से भी ये विश कर सकती हूँ, आखिर भगवान की मर्ज़ी, इस कायनात की मर्ज़ी। कभी कभी अगर मुझे लगता है अगर मैं कुछ नहीं भी बन पाई तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, है ना, यूट्यूब का वो बोलने का एक्सपीरियंस होगा और ये एक्सपीरियंस होगा। ऐसे लाइफ में कुछ भी स्टेन कोई भी इंसान जो है, मैं यही सोच के कभी कभी अपने आप को मनाती हूँ कि कुछ भी इस दुनिया में जो है बहुत हमेशा के लिए नहीं रहता है, चाहे पैसा हो, मनी हो या इंसान खुद हो। इसलिए अगर उन लोग के साथ बुरा भी होता है तो मैं दुखी तो होती हूँ, फिर समझाती हूँ अपने आप को कि इतना भी दुखी क्या होना है, क्या कौन सा इस पूरा दुनिया में हम लोग को पूरा ज़िंदगी रहना है। जितना दिन का भी हम लोग का ज़िंदगी होगा, उस ज़िंदगी को पूरा करके एक दिन भगवान के पास जाना है और मिट्टी में मिलना है। तो अगर हम लोग कुछ उतना अचीव भी नहीं कर पाते, अगर हम लोग को जो भी लाइफ में उसके साथ ही अगर हम लोग खुशी से तो रह सकते ही हैं। और आज अगर कोई बड़ा है तो ऐसा थोड़ी कोई पूरा दुनिया ज़िंदगी में रहेगा। और भगवान से मैं ये नहीं कर रही हूँ, ऐसा मैं किसी के लिए बुरा नहीं बना रही हूँ, पर ये एक लाइफ का ट्रूथ है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि मैं इतना मेहनत करती हूँ और कोई और इतना मेहनत करता है, उसको मेरे से ज़्यादा मिलता है, पर मैं इतना मेहनत करती हूँ, मुझे तो मेहनत के अनुसार भी नहीं मिलता है। और लाइफ में बस मैं यही सोच सोच के रहती हूँ कि चलो कभी ना कभी अगर भगवान ने मेरी लक को भी अच्छा किया तो मैं बहुत कुछ तो बहुत नहीं चाहती हूँ, मैं कोई बड़ा ड्रीम है नहीं। बचपन से मैं ज़्यादा ख्वाब नहीं दिखती हूँ, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं उसको। और हाँ, मैं कपड़े के भले बहुत ख्वाब देखती हूँ और मेकअप्स के, और मैं छोटी छोटी खुशियों से भी खुश हो जाती हूँ। इसलिए मैं छोटी खुशियों में ही अपनी खुशी को तलाश करती हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बनाती हूँ। चलो 20 लोग, 10 लोग, कभी कभी 50 लोग देखते हैं, जो भी स्वाइप अप करके देखते हैं, जैसे भी देखते, लाइक नहीं करते, कम से कम 50 लोग या 25 लोग, 10 लोग तो मुझे देखते हैं। उसी 10 लोग को मैं 10 करोड़ समझती हूँ और वीडियो बना देती हूँ। ऐसे तो इंस्टाग्राम पे भी मैं बनाती हूँ वीडियो, वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं मेरे साथ, या मेरे कंटेंट में कमी है, लाइट में क्या है, जो है भी है नहीं पता मुझे, भगवान जाने। पर हाँ, आ रहे हैं, बस मुझे उतना पता नहीं, उतना मुझे पता भी नहीं कि जो है ना मैं क्या करूँ क्या नहीं। और फिर जो है ना मैं क्या बोल रही हूँ, ये भी अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो इसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मेरे मन में जो, मेरे दिल में जो बात है मैं बस वो आपसे कही। अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। मिलूँगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जैसे भी हैं, बाय बाय।
आप सबकी भी इच्छाएं पूरी हो, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अगर मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी भगवान नसीब अच्छी करे। नमस्ते।